वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी ने कई बार सुना या पढ़ा होगा कि ये कंपनी नवरत्न कंपनी है या ये कंपनी महारत्न कंपनी है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या होते हैं महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनीज और इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। जुलाई 1997 में गवर्नमेंट ने 9 पब्लिक सेक्टर कंपनीज को नवरत्न स्टेटस दिया। ये कंपनीज थे BHEL, BPCL, HPCL, IOC, IPCL, NTPC, ONGC, सेल और VSNL। इनमें से कुछ कंपनीज अब या तो एग्जिस्ट नहीं करते या फिर किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो गए हैं। इसके 2 महीनों बाद सितंबर 1997 में गेल और MTNL को भी नवरत्न स्टेटस दिया गया। उस वक्त नवरत्न स्टेटस पाने का मतलब ये था कि ये कंपनीज अब बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के ज्यादा बड़े डिसीजंस ले सकती हैं और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से फंड रेज कर सकती है। इसके अलावा ये कंपनीज दूसरे कंपनीज के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर कर सकती हैं और अपने सब्सिडरीज की स्थापना भी कर सकती हैं। उस वक्त सिर्फ नवरत्न और मिनी रत्न कैटेगरी ही हुआ करता था। फिर 2009 में गवर्नमेंट ने महारत्न कैटेगरी इस्टेब्लिश किया। महारत्न स्टेटस पाने वाली कंपनीज के पास और ज्यादा ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग पावर्स होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न स्टेटस एक उपाधि या टाइटल है जो कि गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट कंपनीज को उनके कार्य क्षमता और फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिस पे दिया जाता है। महारत्न स्टेटस सबसे बड़ी कंपनीज को दिया जाता है, उनसे छोटी कंपनीज को नवरत्न स्टेटस और उनसे भी छोटी कंपनीज को मिनी रत्न स्टेटस दिया जाता है। मिनी रत्न स्टेटस के 2 सब कैटेगरीज हैं, मिनी रत्न कैटेगरी 1 और मिनी रत्न कैटेगरी 2। चलिए तो अब इन कैटेगरीज को एक एक करके समझते हैं। किस कंपनी को कौन से रत्न का स्टेटस मिलेगा ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिनमें से मेन फैक्टर्स ये हैं। महारत्न स्टेटस पाने के लिए किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को लगातार 3 सालों तक 5,000 करोड़ से ज्यादा का नेट प्रॉफिट अर्न करना होगा और कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार 3 सालों तक कम से कम 15,000 करोड़ का होना चाहिए और साथ ही कंपनी का एनुअल टर्नओवर लगातार 3 सालों तक 25,000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी का पहले से नवरत्न कंपनी होना भी जरूरी है और कंपनी का इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना भी जरूरी है और साथ ही कंपनी मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती हो। अब नवरत्न स्टेटस की बात करें तो नवरत्न स्टेटस पाने के लिए किसी भी कंपनी को पहले से मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी होना चाहिए और साथ ही कंपनी का रेटिंग एक्सेलेंट या वेरी गुड होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी को 6 पैरामीटर्स के बेसिस पर 100 में से कम 60 पॉइंट्स मिलने चाहिए और ये 6 पैरामीटर्स और इनके इंडिविजुअल वेटेज ये हैं: नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू टर्नओवर, अर्निंग पर शेयर और इंटरसेक्टोरियल परफॉर्मेंस। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना भी जरूरी है। अब मिनी रत्न स्टेटस की बात करें तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 पाने के लिए कंपनी को लगातार 3 सालों तक प्रॉफिटेबल होना जरूरी है और पिछले 3 सालों में कम से कम किसी एक साल में कंपनी ने 30 करोड़ या उससे ज्यादा का नेट प्रॉफिट कमाया हो और कंपनी का नेट वर्थ पॉजिटिव हो। इन कंडीशंस के फुलफिल होने पर मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस दिया जाता है और मिनी रत्न कैटेगरी 2 पाने के लिए कंपनी को लगातार 3 सालों तक प्रॉफिटेबल होना जरूरी है और इसके साथ ही कंपनी का नेटवर्थ भी पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी रत्न स्टेटस पाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कंपनीज बिना गवर्नमेंट के परमिशन के किसी भी प्रोजेक्ट में एक स्पेसिफाइड लिमिट तक इन्वेस्टमेंट कर सकती है और गवर्नमेंट से परमिशन ना लेने का एक और फायदा ये होता है कि कंपनी का काफी टाइम बचता है और डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ज्यादा प्रॉम्प्ट एंड स्मूथ हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, कंपनी को हर काम के लिए बार बार गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेना पड़ता
जिसकी वजह से कंपनी ज्यादा एफिशिएंटली और फ्री हैंड होकर काम कर पाती है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट लिमिट इस चीज पर डिपेंड करता है कि कंपनी किस कैटेगरी का रत्न स्टेटस होल्ड करती है। महारत्न कंपनी 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट डिसीजन या अपने नेट वर्थ का 50% तक का इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के ले सकते हैं। और नवरत्न कंपनी 1,000 करोड़ तक या अपने नेट वर्थ का 15% तक किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नवरत्न कंपनी पूरे साल में अपने नेट वर्थ का 30% तक का एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, बट ये एक्सपेंडिचर 1,000 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी 500 करोड़ तक या अपने नेट वर्थ के बराबर का इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकती है, इनमें से जो भी कम हो। मिनी रत्न कैटेगरी 2 कंपनी 300 करोड़ तक का या अपने नेट वर्थ का 50% तक का इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकती है, इनमें से जो भी कम हो। याद रखिए कि इन स्पेशल इन्वेस्टमेंट लेवल्स के ऊपर के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए कंपनी को गवर्नमेंट से कंसल्ट करना जरूरी है। जुलाई 2020 के लिस्ट के अनुसार प्रेजेंटली 10 कंपनीज महारत्न स्टेटस होल्ड करती है और इन कंपनीज के नाम हैं BHEL, BPCL, कोल इंडिया, गेल, HPCL, IOC, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड और सेल। इसके अलावा 14 कंपनीज को नवरत्न स्टेटस मिला है, जो है BEL, कंटेनर कॉर्पोरेशन, EIL, HAL, MTNL, NACL, NBCC, NMDC, NCL इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड, PFC लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, REC लिमिटेड और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा 74 कंपनीज मिनी रत्न कैटेगरी 1 और मिनी रत्न कैटेगरी 2 में इंक्लूडेड हैं। याद रखिए कि ये कंपनीज अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट हो सकती हैं। इट मींस कि आज की नवरत्न कंपनी आगे जाकर अपने अच्छे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे महारत्न कंपनी बन सकती है, और वैसे ही कोई महारत्न कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करने की वजह से नवरत्न कंपनी बन सकती है या उससे और नीचे के कैटेगरी में भी शिफ्ट हो सकती है। हालांकि महारत्न और नवरत्न कैटेगरी में चेंजेस ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होते, और जो चेंजेस होते भी हैं उनमें काफी सालों का वक्त लगता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।